नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में आप सभी लोगन के स्वागत बा। परिवर्तन प्रकृति का नियम होला। जे भी नए दौर के साथ सामंजस्य बैठावाला उसे कदम से कदम मिला के चलाला, वह नए दौर के साथ विकास की स्थिति भी आ सकला। आज के दौर के बात कल जाए तो पिछले दौर से अगर तुलना कल जाए तो पहले नौकरी के चक्कर में चाहे कोनो धंधा के चक्कर में आदमी दूसरे पर आश्रित होत रहल। नए दौर में खुद के सृजन बा और अपने साथ साथ दो चार और लोगन के भी आप नौकरी चाहे उनके रोजगार के व्यवस्था बना सकेला। करियर के डिजिटल उड़ान यह विषय पर हमन के आज बातचीत रखली बाटी। मतलब कि डिजिटल दौर में कौन कौन करियर का संभावना कहाँ कहाँ अवसर बा, यह पर हमन के बातचीत कल जाई। और यह बातचीत में आमंत्रित कैले बाटी दूठो प्रतिभागी भी आई, उनसे आपके मुलाकात कराई। सबसे किनारे आप देख पाओ तो केसरी नंदन पांडे जी बाटी। आप फ्रीलांसर फोटोग्राफर बाटी और साथे साथे आज के दौर के जो सबसे प्रचलित चीज़ बा सबके हाथ में बा, सोशल मीडिया के मैनेजमेंट के भी आपके काम देखत बाटी। हमरे बगल में आप देख पाओ तो नव्या गुप्ता जी बाटी। आप सोशल इन्फ्लुएंसर बाटी। नए दौर के जो नया अवसर बा, मनोरंजन भी बा, साथे साथे हमन बहुत सारे संभावना भी बा। ये अवसर पे हमन के इनसे भी बातचीत कल जाई। दोनों लोगों के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत धन्यवाद आपका। केसरी जी, कार्यक्रम का शुरुआत हम आपसे करब। पहले तो हम थोड़ा सा जानल चाहब कि आपके पढ़ाई लिखाई कैसे भइल और ये जो फोटोग्राफी के जो क्षेत्र बा एकर चुनाव आप कैसे कैली। सबसे पहले हम सबके प्रणाम करब। केसरी नंदन पांडे नाम भइल पूरा हमार, और गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम किए। बीकॉम करने के बाद कभी मौका मिला कि फोटोग्राफी करें, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि हम जानवरों की फ़ोटो खींच लिए, पंछियों की खींच लिए, पेड़ पौधों की खींच लिए। फिर धीरे धीरे शादियों की फोटोग्राफी का एक मौका मिला, तो मुझे लगा इस फील्ड को एक कैरियर बनाया जा सकता है। तथाकथित चल रहा था जैसे सीए करना, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एमबीए करना, ये सब हो रहा था। लेकिन मैंने इनसे इतर थोड़ा सा सोचा। मैंने सोचा एक फोटोग्राफी को अपना कैरियर चुनते हैं, तो गोरखपुर शहर से बाहर निकला, दिल्ली जैसे शहर में गया, तो वहाँ देखा इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। फिर इसको एक पहले पूरा झोंका, इसको सीखा जहाँ मौका मिला। उस समय उतना नॉलेज नहीं था इसका ज्ञान कैसे लिया जाए, क्योंकि पुराना दौर था, तब रील की फिल्में चलती थी। हम लोग डिजिटल मीडिया में नहीं आए थे, डिजिटल नहीं हुए थे। तो धीरे धीरे मैंने इसको सीखा और अब मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करता हूँ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ऐसे लोगों का करता हूँ जो मोस्टली जिन लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है कि अपने क्षेत्र में कुछ आगे कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं है। दरअसल समय के अभाव के चक्कर में वो, तो हम उन लोगों के डिजिटल दौर पे टेक्नोलॉजी से, एल्गोरिदम से काम करते हैं। उसके लिए मैंने पढ़ा, उसके लिए मैंने समझा कि इसको कैसे उनके फैन को उनसे कनेक्ट रखा जाए, तो ये मैं कर रहा हूँ फिलहाल। देखिए, आप जैसे बतौली हैं फोटोग्राफी के बारे में, तो चूंकि फोटोग्राफी देखिए केसरी जी कहीं ना कहीं शुरू से बचपन से सब परिचित बा कि कुछ नहीं तो अपने फार्म में फोटो लगाए खातिर पासपोर्ट साइज के फोटो बनौते रहल सब। नई बात आप कहली हैं कि सोशल मीडिया के मैनेजमेंट के, तो चूंकि आपके जब परिचय शुरू में भी दिल रही तो वह हम थोड़ा सोचे लगनी कि अब ऐसा भी कोनो अवसर आ गई बा कि लोगन के पहले तो सोशल मीडिया जब आयल है तो लोगन के खाली मनोरंजन, वो अपन फोटो लगा देना, थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दे देना, लेकिन वो हमारे नौकरी के भी संभावना बा, उससे पैसा भी बन सकला। आप जो बातचीत शुरू करी उससे हमारा थोड़ा सा जागरूकता और रुचि बढ़ गई बा। ये मन हम थोड़ा विस्तार से जाना करे। पहले हम नव्या जी से जानना चाहब कि आप ये फील्ड में कैसे एकर चुनाव कैली और पढ़ाई लिखाई आपके कैसे का चलत बा। ओके, नमस्कार, मेरा नाम नव्या है और मैं अभी स्टूडेंट हूँ। मैं मार्केटिंग की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने 12th कॉमर्स से किया है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। मुझे फैशन मार्केटिंग करनी थी। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया एंड मैंने सोचा नहीं, इससे मुझे ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ मार्केटिंग जैसे वाइड एंगल पे पढ़ाई जाए, फैशन के साथ साथ और भी लाइफस्टाइल, तो ये वो सब कुछ। तो मैंने मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ले ली। फिर हमेशा से सोशल मीडिया में मेरा तो इंटरेस्ट रहा है, बट मैं जैसे बिजी रहती थी, कभी स्कूल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो टाइम नहीं मिला। फिर मैं कॉलेज में गई तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकलने लगा एंड मैंने स्टार्ट किया ये। मैंने सोशल मीडिया मैनेजर के
तरह स्टार्ट किया। मैं फर्म्स का अकाउंट संभालती थी, जो उनको अपना अकाउंट एक्टिव रखना रहता था और कनेक्ट होना रहता था अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो मैं फर्म्स का अकाउंट संभाला करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि जब मैं इनका अकाउंट इतना अच्छा संभाल ले रही हूँ, अच्छा उस पर रीच आ रही है ये वो, तो मुझे अपना खुद का स्टार्ट कर देना चाहिए अब। तो उसी टाइम से मैंने कहा कि ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं। जी जी। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया अपना। उसके बाद फिर यही हुआ कि क्या बनाएं, पहले बहुत कंफ्यूजन था। फिर मैंने गोरखपुर का कंटेंट डालना स्टार्ट किया एंड उसके बाद उस कंटेंट पे अच्छा रिस्पांस मुझे आया एंड फिर मैंने यहीं का मैं कंटेंट मोस्टली डालती हूँ। यहाँ शहर दिखाती हूँ कैसा है, शहर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है एंड शहर में बहुत कुछ है जो अभी तक लोग ऐसा मतलब उसको दिखा नहीं पाए हैं, उसको जस्टिफाई करके। हाँ, ये तो सही बात है। कोनो शहर होगा चाहे कोनो प्रदेश होगा चाहे देश के बारे में, चूंकि यह देश के इतिहास है इतना पुराना बा कि अगर हर आदमी दिखावल शुरू करे तो एक जन्म खत्म हो जाई होगा। बहुत सारा इतिहास समेटले बा अपन शहर ही, बड़ा पुराना इतिहास बा, बुद्ध कबीर गोरखनाथ की धरती है ये, तो जाहिर सी बात है अध्यात्म से लेकर सांस्कृतिक रूप में बड़ा विरासत बा ये अपने शहर का। केसरी जी, जैसे फोटोग्राफी के बात भइल है तो वो बहुत सारे दर्शक हमारे सामने जो बैठल हुई हैं, जो हमारे युवा भाई, अब उनका रुचि बढ़ गई हुई, वही मन हो सकला 2-4 ठो फोटोग्राफी के रूप में अपन कैरियर बनावल चाहत हो के। तो हम ही चाहब कि जैसे शुरुआत करे खातिर कौन कौन सी जरूरी चीज़ होला कि भाई हो सकला कि केहू लगे बहुत ज़्यादा पैसा न होगा, तो कम में शुरू कर चाहता तो कैसे शुरू करे, एक बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकन के दें। देखिए, अगर आप फोटोग्राफी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपका इंटरेस्ट, आपकी पहली चीज होगी जो आपके मन का इंटरेस्ट है, वो अगर है तो अब बहुत आसान है फोटोग्राफी। पहले की बात नहीं करेंगे, वर्तमान दौर की बात करेंगे तो आप मोबाइल फोन से शुरू कर सकते हैं, किसी भी स्टूडियो में जाके सीखना शुरू कर सकते हैं और जनरली शादियों में शुरू कर सकते हैं। जो शादियों में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है, चूंकि हम पूर्वांचल से आते हैं, यहाँ शादियाँ 8-10 घंटे एक रिचुअल्स चलते हैं, तो आप अपना कैमरा, बेसिक कैमरा होता है। चार्जेस की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए और उसके प्राइस की बात की जाए तो बहुत बेसिक मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक शुरुआती दौर में 30-40 हज़ार में कैमरा आ जाएगा, चलिए वो नहीं भी खरीदने की आप सक्षम हैं, बहुत लोग होंगे जो नहीं होते हैं गांव के लोग, तो आप किसी से ले सकते हैं कैमरा। लेकिन जब कैमरा उनका लें तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका कैमरा सुरक्षित रखें, कैमरे का ध्यान रखें। तो शुरुआत करना आसान है, प्राइस पे नहीं जाना है। अगर आप मन में लगन ठान लिए हैं तो फोन से किसी भी चीज को देखने का अपना नजरिया बदलिए, एक सिनेमैटिक नजरिया लाइए। सूर्य उगता है तो सूर्य को सब लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने कैमरे की नजर से देखेंगे तो वो सूर्य आपको शानदार दिखेंगे, पंछी शानदार दिखेंगे, आपको पौधे शानदार दिखेंगे। तो उस पर अगर आप काम करेंगे तो आप सीखना शुरू कर सकते हैं। सीखिए, सीखने के लिए आप बहुत सारे शहर, नोएडा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, नोएडा में है, मुंबई में है, मुंबई से ज्यादा पुणे में फोटोग्राफी के इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग, अब तो गूगल आ गया, गूगल भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, कि अगर देखिए बहुत सही बात आप केसरी जी कहनी है कि कितना इंस्टीट्यूट के बारे में आप बतावल जाए, तो सबसे सही माध्यम बा कि आप सर्च कर लें और कोई बढ़िया बेस्ट कौन कौन सा इंस्टीट्यूट बाटे, कौन सिखावत बाटे। साथे साथे हमके लगल आज जो जमाना बा, आप खुद अपने मोबाइल पे भी वीडियो के माध्यम से भी शुरुआत कर सकी ना, दूसरे जो इन्फ्लुएंसर बाटे उनके देख के कैसे शुरू कैले बाटे, उनके भी मोटिवेशनल वीडियो पड़ल बाटे, उनके भी देख के आप शुरुआत कर सकी। नव्या जी, आप पढ़ाई भी करता थी और साथे साथे सोशल मीडिया पर, लेकिन जो खास करके पूर्वांचल के गार्जियन बाटे लइकन के हाथे मोबाइल देखते पट से एक कनपट्टी बजावे लें कि पढ़ाई लिखाई के समय में तो ये सब का शुरू पहले पढ़ाई पूरा करा। घर में तरह का भी कोनो अड़चन, चाहे सपोर्ट चाहे ओकरे खातिर विरोध, ओकर भी तो सामना करे पड़त होई। मेरे घर वालों ने अब गिव अप कर दिया है, अब उतना वो बोलते नहीं है, बट वो साइड बाय साइड अपना पढ़ाई और सोशल मीडिया दोनों मैनेज करके बच्चों को चलना चाहिए। क्योंकि जैसे जो सोशल मीडिया है बहुत एडिक्टिव है, बोलते हैं ना कि आदत लग जाती है उसकी। तो बच्चे आजकल दिन भर फोन खोल के, आप छोटे बच्चे 1.5 साल के, उनके हाथ में भी आप फोन ही देखोगे, क्योंकि वो बिना फोन देखे वो खाना नहीं खाते हैं। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि मैं तो खुद भी ऐसे देखती हूँ, पर जब मैं भी बच्ची थी मैं ऐसे, तब नहीं था फोन, तो हम लोग टीवी देख के खाते थे। बट यही गलत चीज हम लोगों के दिमाग में एक पेरेंट्स ने डाली ना कि कुछ देख के खाना, ये बहुत गलत चीज है।
जी। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि मैं ये अवॉइड करूँ, क्योंकि कुछ देख के आप खा रहे हो, आपको खाने पे इतना ध्यान नहीं रहेगा आपका। जी जी। ऑल्सो जैसे कुछ सोशल मीडिया में बोल रही हूँ एडिक्टिव है, कुछ बच्चे जो हैं उस पे इतना फोकस करते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई में उनके कम मार्क्स आते हैं, तो ये वो तो बेसिकली हाँ, गार्जियन के देखिए कौनो अभिभावक ही ना चाला कि हम अपने लड़का के जो जैसे जिंदगी जियल चाहता ओकरे में हम ओकरे आज़ादी में हम रोक छेक करी, लेकिन समाज के देखिए ठीक बा, सोशल मीडिया का जमाना बा, आप लोग अवसर के बात करता थी तो मन में एक उत्सुकता उठा था कि भाई अच्छा अवसर बा, अगर सही तरीका से बैठे तो अपनाए बा, लेकिन ओकर बहुत ज़्यादा दुर्गत भी देखे के मिला था। ओकर माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो एडिक्ट होते हैं, मानसिक रोगी डॉक्टर के पास भी पहुंचा था, क्योंकि 24 घंटा में 12 घंटा 16 घंटा केवल फालतू के चीज़ देखा था। तो आप लोग जैसे ओके कैसे क्रिएटिव बना सके जाला, कैसे वो मन समय भी दे सोशल मीडिया में और 2 पैसा की इनकम होगा, चाहे वो मन आगे करियर बन सकला, एक बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो जैसे बेसिकली क्या है कि बच्चे आपने एकदम सही बोला, बच्चे बहुत फालतू चीज देखते हैं एंड बच्चों को आप कुछ भी दिखा दोगे वो देखेंगे, बट पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे देख क्या रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जहाँ पे लाइक बहुत एडवांटेज है डिसएडवांटेज भी है। कोई भी कंटेंट किसी के लिए भी बहुत इजीली अवेलेबल है जो कि नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे देखोगे मतलब बहुत कुछ है जो वायलेंस है, ये सब प्रमोट कर रहे हैं कुछ लोग, एंड कुछ जैसे सोशल मीडिया पे जो उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं उसको लाइक कर रहे हैं लोग। आपको एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ वही देख रही है आजकल। एंड आप जैसा आपने ये पूछा कि बच्चे कैसे उसमें आगे मतलब कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि मन को अवसर उनके दिखाई दे एकदम। तो मैं ये उसमें ये कहूंगी, जैसे बच्चों का क्या है आजकल कुछ भी वो देख लेते हैं, उनको इतना समझ नहीं होता है स्टार्टिंग के फेज में क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं जैसे जिस चीज में आपकी रुचि है आप उसमें जाओ, आप ट्राई करो। जब तक आप 4 चीज ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा आपको करना क्या चाहिए। कहने का मतलब बा कि सीखले का सबसे पहला काम तो सीखले के बाद, जैसे नव्या जी बताओ तो दर्शक भाई लोगन आप लोगन बात सुनो तो मैं देखा तो मैं तो इनके कहले कुल मतलब बा पहले आप सीखी विचार जो भी कंटेंट बनाए वाले बाटे क्रिएट करता तो पहले तो आप एक मकसद अपन उद्देश्य निर्धारित करी हमके करे के बा। हाँ, तो अगर आपके अंदर उस क्षमता बा कि आप एक नया कंटेंट क्रिएट कर सकीला, आप शहर के बारे में बढ़िया बता सकीला, ओकर ऑथेंटिक जानकारी आपके पास रहे, तब फालतू के कोनो चीज ऐसा होकर जो न कि भ्रम फैलावे ऐसा खबर से भी आपके बचे के। तो ऐसे बचत अगर आप कोनो कंटेंट बनाते तो लोगों के देखिए ओकर कहीं ना कहीं से प्रतिष्ठि मिली, ओकर फीडबैक मिली तो आप लोगों के फायदा हुई। केसरी जी बड़ी अच्छी बात आप ही कहली है कि भाई शुरुआत तो मोबाइल सबके हाथ में बा, अगर आप 18 साल से ऊपर बाटी तो जाहिर सी बात है कि आज के समय में बिना मोबाइल के आपका काम नहीं चल सकला। आप पढ़ाई भी करते हैं तभी आपके अभिभावक आपके मोबाइल दहले बाटे। आप ये सेक्टर में जाए जाते हैं फोटोग्राफी क्षेत्र में, तो आप शुरू कर बतौली हैं कि आप शुरुआत कर सकेला, लेकिन कुछ परेशानी आपके भी आयल हुई जैसे फोटोग्राफी करियर शुरू कैले में, तो कौन कौन अड़चन आवाला उसे कैसे पार पाओ जाए ये हमारे दर्शक भाई लोगों के तन बता दें। सबसे पहली परेशानी आर्थिक ही आएगी जी, सामाजिक आर्थिक। तो आर्थिक परेशानी का सामना अगर आप कर रहे हैं तो फोन, हमें लगता है आज के समय में फोन हो गया है जी। तो आप ब्रांड्स को चुन लीजिए, किसी ब्रांड को चुन लीजिए, तो जब वो आपको पेमेंट देना शुरू करेंगे तो आप उनके इंटरेस्ट की चीजें बनाएंगे, तो आपको जब 4 पैसा आने लगेगा तो आप फिर उस चीज को इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे, उसमें नया चीज खुद आप तराशेंगे। पैसे आर्थिक परेशानी अड़चन तो आई थी, आर्थिक अड़चन आई थी, पहला कैमरा खरीदने में 4 साल लग गया था, तो आर्थिक परेशानी तो आई थी। लेकिन जो मैंने कैमरा खरीदा वो भी यही खरीदा कि शादियों में मैंने फोटोग्राफी छोड़ ही नहीं, मैं शादियों में फोटोग्राफी करता था, फिर उनका कैमरा ले जाकर रिटर्न कर देता था, मुझे पैसे आते थे। तो आपके पास अगर बिल्कुल खरीदने के पैसे नहीं है तो किसी भी स्टूडियो से, किसी भी बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ जाइए, और अगर आप ब्रांड से जुड़ते हैं तो आप उनको बताते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा, तो आपको कैमरा भी खरीद के दे देंगे, आपको फोन खरीद के दे देंगे, जिससे आप उनके ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे। तो चूंकि आप उनके लिए पैसा बनाएंगे तो आपके लिए एक आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। अब रही बात सामाजिक परेशानी की, तो सामाजिक परेशानी तब आती है जब आप कुछ समाज के खिलाफत बात करते हैं या समाज के अगेंस्ट जाके बात करते हैं या समाज को बुरा लगने वाली चीज करते हैं। तो कभी भी अपने ध्यान रखिए, कैसा भी आप शूट कर रहे हो, कैसी भी फोटोग्राफी कर रहे हो,
किसी का अहित न करें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं। चाहे आप प्रकृति की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए, उसको सुंदर से सुंदर दिखाइए। चाहे वो ब्रांड्स हैं, उस ब्रांड्स के लिए आप काम करते हैं तो अपनी लॉयल्टी दिखाइए। सुंदर से सुंदर जब आप दिखाना शुरू करेंगे तो आपकी सामाजिक अड़चन भी दूर हो जाएगी और आर्थिक परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। तो ये दो परेशानियां मुझे लगता है प्रमुख होती हैं, इनसे आप पार पा जाएंगे। जी। हाँ, एक परेशानी और होती है कि बिना नॉलेज के मत करिए। जैसा आपने भी कहा कि बिना ज्ञान के आप उसमें मत बताइए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो पहले उसको समझ लीजिए कि उसको कैसे करना है। जैसे कैमरे के कई सारे सेटिंग्स होते हैं, अगर आपको खुद नहीं पता है तो दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। तो पहले कलर कॉम्बिनेशन के बारे में जानिए, कौन से कलर्स पे शूट करना चाहिए। फिर आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए, एल्गोरिदम समझना चाहिए। जैसे मोस्टली आप देखेंगे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के जो सारे हेडक्वार्टर्स हैं मोस्टली वो बाहर के हैं, और हमारे यहाँ से बाहर का एक जो कहते हैं हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके यहाँ रात होती है, तो उनकी ऑफिस तो दिन में ही चलेगी, बट हम चूंकि हमारे रात है उस समय, तो एल्गोरिदम पे आप फोकस करिए कि आपने किसी कंटेंट को डाला था, किसी मीडिया के लिए डाला था, किसी ब्रांड्स के लिए डाला था, तो उसकी रीच कब गई थी, कौन सा टाइम था ऐसा कि उस टाइम वो रीच बढ़ी। क्योंकि जनरली हम अपने यहाँ सोने जा रहे हैं तो वो लोग वहां उठ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां उठ रहे हैं तो कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा कि वहां की रीच आपको ऑटोमेटिक बढ़ती हुई दिखेगी। उसका रीजन यही है, एल्गोरिदम यही है कि वो उस वक्त जग के वो अपना फोन चला रहे होते हैं और हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात कही, शायद आप लोगों को नहीं समझ पा रहे, हम बहुत हमके भी आज तक ये आइडिया नहीं रहा केसरी जी, हम ईमानदारी से बताता थी। सच में आदमी की जैसे अगर ज्यादातर लोग तो मनोरंजन खातिर के सब पे अपन अकाउंट बस सोशल मीडिया पे करता है, लेकिन अगर क्रिएटिव कुछ बनावल चाहता है, उसे कुछ आप फीडबैक लेवल चाहता थी, चाहे वो पैसा के बात होगा चाहे प्रसिद्धि की बात होगा, तो ये सही बात बा कि हमन के कंटेंट अगर डाले थे तो बहुत अच्छी बात केसरी जी कहली है कि कौने तरह के कंटेंट बा और कौने देश खातिर में तो प्रभावी रही, तो वो देश में दिन होता है कि रात होता है, एक ध्यान देवे पड़ी। बहुत अच्छी बात कहनी है। नव्या जी, अब अवसर का जब बात होती है तो हम चूंकि आप एक जिक्र कैलिए शुरू में कि हम सोशल मीडिया के मैनेजमेंट भी हम पहले कोनो फॉर्म में देखत रही हैं, करत रही हैं, तो बहुत सारे ऐसा लड़के हुई हैं कि खुद ही काम कल चाहत हुई हैं, लेकिन जैसे कि कोनो नौकरी खातिर कोनो विभाग पर पता रहा कि विभाग से हम फार्म भरब तो नौकरी मिल जाए, एकर तक कोनो विभाग नहीं बा, तो कैसे पता चला कि हमके ए फर्म में काम मिल सकला, ए फर्म में नहीं मिल सकला, तो कहाँ कहाँ वो हाथ पाँव मारे कि वहाँ पे कोई काम मिल सकला, ओकर क्रिएशन वहाँ पे क्रिएटिव कुछ काम दिखा सकला। तो जैसे जो ये डिजिटल मीडिया है आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी है, सब जॉब्स और ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो उस पर जाके। अगर आपको कुछ अप्लाई करना है तो आप जाइए, उसके लिए अलग अलग एप्स एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, तो उस पर आप सर्च कर लो, आपको जैसा जॉब चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग में चाहिए, आप वीडियो एडिटिंग जॉब्स डालो, आपको आएगी। एंड आप उसका डिस्क्रिप्शन देखो, अगर आप वो डिस्क्रिप्शन में ऐसा ऐसा चीज मेंशन किया है जो कि आपको आती है, आप अप्लाई करो। एंड फिर वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, आपको कुछ असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देते हैं, आपने कर लिया, वो आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। और अगर आपको जैसे कोई समझ लो मुझे ये करना है, डिजिटल मार्केटिंग में मुझे जॉब करनी है, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा नॉलेज गेन करना। किसी चीज़ के बारे में हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते हैं बिना नॉलेज गेन किए। थोड़ा बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है इंसान को होना, उसके बिना स्टार्ट नहीं। नॉलेज कहाँ से प्राप्त करें? वो नॉलेज एक्चुअली नॉलेज आप वो भी सोशल मीडिया में बहुत चीज़ सब फ्री भी अवेलेबल है, आप पैसे दे के भी अवेलेबल है। जिसके पास साधन नहीं है वो फ्री में वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वो देखो, वो बहुत इजीली आपको समझाया जाएगा और आपको सारा नॉलेज उससे मिलेगा। जी जी, मतलब सोशल मीडिया पे काम करे खातिर आपके सीखे के बाद सोशल मीडिया ही आपके सहायता कर देगी, आपके वहाँ से अर्निंग करे के बाद तब वो सोशल मीडिया ही आपका सहायता कर देगी। बहुत अच्छी बात। केसरी जी, फोटोग्राफी के पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब बनौले में अगर हम दो निर्णय ले रहे हैं कि हमको एक फुल टाइम जॉब मिला दी कि बना दी अपने जीवन के, तो कहाँ कहाँ अवसर बा, एक बारे में थोड़ा सा जानकारी दर्शक भाई लोगों के बताएं। कहाँ कहाँ की बात तो नहीं करेंगे जी, ये पूछे कहाँ कहाँ नहीं है जी। दरअसल ये है कि ब्रांड्स, सेलिब्रिटी, फिल्मी दुनिया, गाने की दुनिया इतनी ब्रॉड हो चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि अगर मैं कहूँ कि हर मोहल्ले में, हर शहर में अगर एक अनगिनत फोटोग्राफर्स हैं तो सबके लिए कमाई के समान अवसर हैं, बशर्ते आपकी क्वालिटी क्या है, आपने सीखने के बाद उस क्वालिटी पे कितना काम किया, वो ज़्यादातर आपका डिपेंड करता है।
और सर जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ब्रांड से जुड़ जाइए, किसी भी ब्रांड से। अनगिनत ब्रांड्स हैं जो पेमेंट करते हैं, जो अपने फोटोग्राफी के लिए पेमेंट करते हैं। और शादियां तो रुकनी नहीं है, शादियां तो होती रहनी है, तो हर शादी में एक कैमरामैन चाहिए होता है। पहले 2-1 लगते थे, आज की शादियों में देखेंगे 5 कैमरामैन लगते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अच्छा यहाँ मेरे बगल वाला फोटोग्राफर है, मतलब ये डर के मत सोचिए कि हाँ स्टूडियो खोलेंगे नहीं चलेगा क्योंकि सामने वाला स्टूडियो बहुत पुराना है, बहुत चलता है। नहीं, आप डालिए, अपना स्टूडियो डालिए, अपना सेटअप डालिए। शादियों की फोटोग्राफी नहीं रुकनी है, मतलब आपका पेमेंट नहीं रुकना है, मतलब आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफर बन के, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के फोटोग्राफर। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में मीटिंग्स होती रहती हैं, तो आप मीटिंग्स में जाएंगे तो आप फोटोग्राफी करेंगे। एक बात का जवाब और है कि आप संपर्क कैसे करेंगे, डोर टू डोर कर लीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आपके अंदर क्षमता है कि मैं फोटोग्राफी जानता हूं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि सर मैं आपका ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। तो और पुराना कोई प्रोजेक्ट आपने फ्री में किसी के लिए किया हो या आपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया, उसको दिखाइए, उसको रिप्रेजेंट करिए, तो सामने वाला आपको इंटरेस्ट दिखाएगा, आपके काम को देखेगा। हाँ, ईमानदारी बरतिए, अपने काम को दिखाइए, दूसरे की काम को कॉपी करके मत ले जाइए, तो आपको पैसे बनेंगे, आपकी संभावनाएं प्रबल हैं। चूंकि ब्रांड्स और सेलिब्रिटी या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, सबको पेमेंट देना है, सबको काम करवाना है, तो लोग खोजते हैं, और ऑफलाइन भी खोजते हैं, ऑनलाइन भी खोजते हैं, तो हर तरह से अवसर है। जी, बहुत अच्छी बात कहनी। देखिए मन में आवत रहा है, जैसे बात बतौली आप खुद है, प्रश्न अइले से पहले आप प्रश्न को उत्तर दे देने की भाई कहाँ अवसर कहाँ बा, तो जाए पड़ी तो डोर टू डोर। सही बात है, अगर आपके अंदर काबिलियत बा, तो जैसे आप कहते ब्रांड बा, तो शहर में ही भाई बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर बाटे, बहुत सारे फिल्मी एक्टिविटीज बढ़ गए बाटे, बहुत क्रियाकलाप फिल्मी भी बढ़ चुकल बा। तो अगर आपके अंदर काबिलियत बा वीडियोग्राफी के, फोटोग्राफी का, तो आप वहाँ पे अपन किस्मत आजमा सकेला और इसे लाभ ले सकेला। नव्या जी, शुरुआत खातिर कौन कौन टूल्स चाहिए? अगर आप कोई अच्छा क्यों लिखा था, क्रिएटर बा बनावल चाहता, तो ये प्लेटफॉर्म पे आवे खातिर, उस शुरुआत करे खातिर के कौन कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ी, वहाँ से शुरुआत कर सकला? आप स्क्रैच से शुरुआत कर सकते हो, मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए। मोबाइल फोन अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास सपोज नहीं है फोन, किसी का ले लो, घर में कोई तो होगा, उसका फोन लेके आप बनाओ, अपना पोस्ट करो, कुछ मतलब सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो आपको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक फोन चाहिए, आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। जी जी, कुल मिला जुला के बात ही बा कि अगर मन में कैले का जज्बा बा, अवसर दुनिया भर के डिजिटल के दौर में आ गई बा। और इत हमन के मान ली बातचीत कैली है कि केसरी जी आप रिप्रेजेंट कैली हैं फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के मैनेज कैले के बात कही के। नव्या जी एज ए इन्फ्लुएंसर काम करत बाटी, अच्छा काम करता टी, बढ़िया रिजल्ट बा। शहर के बारे में बताओ थे, देश के बारे में। ऐसे दो चीज़ होता है कि शहर और देश के बारे में जोन ऑडियंस बा, जो रुचि रखे ले, जो कि जानल चाहे ले, ओकर ज्ञान भी बढ़ता, साथे साथे आपका इनकम भी बढ़ता। अगर बड़े स्तर पे हो गई तो एक या फुल टाइम जॉब बना सकीला, छोटे स्तर पर तो पार्ट टाइम कह के फिर कोनो करियर को और भी चुनाव के साथ के लेके चल सकीला। तो इस सारी बातचीत आप लोग समेट ली, हमारे कार्यक्रम में ली, इतना अमूल्य समय दे ली जानकारी के साथ। कार्यक्रम में आए बाद आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आपकी धन्यवाद। करियर का डिजिटल उड़ान ए विषय पर हमन के बातचीत करनी केसरी नंदन पांडे और नव्या गुप्ता जी से। आशा करता नहीं आप लोगों के कार्यक्रम भरपूर पसंद आयल हुई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हम कह दें अनुमति, नमस्कार।
सुहागिन गोर और दूसरे हो जवानी के रे जोर। अरे सुन मोरी सजनी रे कि सुन मोरी सजनी रे, तीसरे मोरे सैया के वियोग जी सुसुकी के धरती हो जलिए तीसरे कन्हैया के वियोग जी सुसुकी के धरती हो जलिए सजनी रे कि सुन मोरी सजनी रे, हम अगिया लगोती तोरे प्रीत में, अगिया लगोती तोरे प्रीत में, जमुनवा हम ना अतियरा अगिया लगोती हो तोहरे प्रीत में, जमुनवा हम ना अतियरा।
सजनी रे हम नाही जानी करब घात ओ हम नाही जानी करब घात जमुनवा जाई मुवतियरा हम नाही जानी करब घात जमुनवा जाई मुवतियरा एकते सुहागिन रे गो एकते सुहागिन गोरी दूसरे जवानी के रे जोर सुन मोरी सजनी रे सुन मोरी सजनी रे अगिया लगोती तोहरे प्रीत में जमुनवा जाई मुवतियरा अगिया लगोती हो तोहरे प्रीत में जमुनवा जाई मुवती जमुनवा जाई मुवती जमुनवा जाई मुवती तेरा कब हूँ कंगना कटार बन जाला हो कब हूँ कंगना कब हूँ कंगना कटार बन जाला हो कब हूँ कंगना कब हूँ कंगना कटार बन जाला हो कब हूँ कंगना कटार बन जाला हो कब हूँ कंगना कटार बन जाला हो
अंगनवा से हो जौन रे अंगनवा से अरे सुगनवा उड़ी गईले औरा सुगनवा उड़ी गईले ऊ अंगनवा कैसे बाइले जहवा से ललनवा ऊ भवनवा कैसे बरइले जहाँ से ललनवा ऊ भवनवा कैसे बरइले जहाँ से ललनवा हो भवनवा कैसे जौन रे अंगनवा से सुगनवा उड़ी गईले अहोरा सुगनवा उड़ी गईले ऊ अंगनवा कैसे बरइले जहाँ से ललनवा भवनवा कैसे बरइले जहाँ से ललनवा हो भवनवा कैसे टुक टोलवा रोवत होई है फूट के टुक टुक टोलवा टुक टुक टोलवा टुक टुक टोलवा रोवत होई है फूट के किस्मत निहाल भैली सारा धन लूट के और किस्मत निहाल सारा धन लूट के जौन रे खजानवा के जौन रे खजानवा के अरे लाल मड़ी लुटले अहोरा लाल मड़ी लुटले ऊ खजनवा कैसे बरइले जहाँ से ललनवा भवनवा कैसे बरइले जहाँ से ललनवा हो भवनवा कैसे सपना के बीरवा नयन जल से सींचल सपना के बीरवा नयन जल से सींचल ऊपरा चढ़त के केहू नीच में से खींचल ऊपरा चढ़त के केहू नीच में से खींचल जौन रे बिरौआ हो जौन रे बिरौआ राम नयन जल से सींचल आहो नयन जल से सींचल ऊ बिरौआ कैसे ऊ बिरौआ कैसे बरइले जहाँ से ललनवा भवनवा कैसे बरइले जहाँ से ललनवा रे भवनवा कैसे
लगहन में गौना, का करब कमाई देके गैल ना खिलौना। माघ में बियाह भइल लगहन में गौना, का करब कमाई देके गैल ना खिलौना। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। नजरिया चटकल में करे चली गईले नौकरिया। उनके न देखने हम भरहु नजरिया, चटकल में करे चली गईले नौकरी। जहू अवना बुझाले उपाका, बलम कल काट गईले। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। जन्म के रेलिया बैरी ले गइल सजन के। बदला ले बिया कौन जन्म के रेलिया बैरी ले गइल सजन के। हमरा गौरम्बा कहिया से माथा, बलम कल काट गइले। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। हमरा झुलनी के लाग गइल धाका, बलम कल काट गइले। बलम कल काट गइले, बलम कल काट गइले। हम तोहरे खोता के चिड़ैया बाबा, हम तोहरे खोता के चिड़ैया